हेलो नमस्कार जोहार आदाब, मैं हूं आपका जाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। जब रक्षक ही बन जाए भक्षक तो पीड़ित जाए आखिर न्याय के लिए कहाँ। मामला सरियाहाट थाना का है, जहां पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाया है सरियाहाट थाना में ही काम करने वाले एक ऑपरेटर के ऊपर, जिसका कहना है कि लगातार 4 वर्षों से उस कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा जो सहायक पुलिसकर्मी हैं के द्वारा लगातार 4 वर्षों से उनका साथ यौन शोषण करते आ रहे थे और उन्हें शादी का प्रलोभन बकायदा दिया गया। उनके साथ वो तारापीठ भी गए, जहां उन्हें सिंदूर दान दिया गया। लगातार लड़की के द्वारा दबाव बढ़ाता चला गया कि शादी कर लीजिए, लेकिन अब युवक जो है उन्होंने साफ इनकार कर दिया और इस को लेकर के पीड़िता थाने पहुंची। थाने में बाकायदा आवेदन भी दी, वहां पर एक बॉन्ड भी बना कि 14 अप्रैल के दिन शादी की जाएगी। लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि युवक जो सहायक पुलिसकर्मी है, जो सरियाहाट थाना में पदस्थापित है, जहां पर वो काम कर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में, अभी वो फरार है। पीड़िता दर दर भटक रही है इधर से उधर, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रही है। इस मामले में क्या कुछ कहती है पीड़िता, उनका सुने, और बाकायदा बॉन्ड पेपर भरने वाले उसमें जो गवाह है उनका भी क्या कुछ कहना है। थाना का कौन सा स्टाफ है, क्या नाम उसका? गौतम का वैद है। कितने साल से आप लोग का प्रेम प्रसंग चल रहा था? 4 साल से। 4 साल से। क्या बोल के वो आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया? ये इजाज़त दिया कि हम तुझसे शादी करेंगे। तो शादी कहाँ हुई आपकी? तारापीठ में, मंदिर में। तारापीठ मंदिर ले गया था। कई बार गए हैं तारापीठ? 6 बार गए। 6 बार गए ना। तो वहाँ पर सिंदूर दिया आपको? हाँ। और शादी करने के बाद वो क्या बोला? बोला शादी करने के बाद कि धीरे धीरे अपना घर में बता देंगे और तुम अपना फैमिली को बुला कर रखना, मंदिर से शादी कर लेंगे, बासुकीनाथ मंदिर से। तो राहुल कुमार वैद सरियाहाट थाना में कंप्यूटर ऑपरेटर है? हाँ, गौतम कुमार वैद ना। हाँ। हाँ, ये तो उसके बाद आपको पत्नी का दर्जा दिया? हाँ, पत्नी का दर्जा दिया। तो कभी खर्च वगैरह भेजता था कि घर चलाने के लिए? हाँ, पैसा देता था। तो कितना साल चला ये मामला? ये मामला 21 से लेके 25 तक चला। तो अब जाके क्या कुछ हो गया? अब अचानक वो बोला हम शादी करेंगे, अपना फैमिली को बुलाओ। फैमिली को बुलाया, उसके बाद बात हमसे हमेशा करते रह गया, पैसा देते रह गया। बाद में हमको पता चला उसकी भाभी द्वारा कि उसका शादी कहीं और लग गया है। फिर इससे हम पूछे तो ये बोला कि नहीं, शादी नहीं लगा है। फिर हमको पता चला तो उसके बाद फिर हम थाना परवारी पास गए। तो वहाँ से थाना परवारी पास गए तो वो बोला जाओगी तो तुमको जान से मार देंगे, जहाँ केस उस करोगी। कौन बोला? गौतम कुमार गए थे। उसके बाद वहाँ से हमको भगा दिया गया। फिर हम दूसरे दिन फांसी लगाने लगे में, तो मेरे गांव के भैया, दीदी, भाभी, चाची सब कोई हमको बचाई। उसके बाद वहाँ से हम चले गए डीआईजी साहब पास। डीआईजी साहब पास से चले गए एसपी साहब पास। फिर वहाँ से हम थाना आए। फिर थाना प्रभारी हमको बोले कि ठीक है, आपका क्या मैटर है बताइए। उनको सारा परवान दिखाए, बताए। उनके बाद वो बोले आप सुबह आइएगा, सुबह आप लोग का फैसला कर देंगे। थाना प्रभारी पर आप बुला के रखे, अभी आइएगा, बाद में आइएगा। लास्ट में हमको 9 बजे रात में थाना प्रभारी अपने ऑफिस बुलाए तो बोले हमको क्या आप अकेले आइएगा। फिर हम अकेले गए। हम सर को बोले कि अब इतना रात में मुझे अकेले क्यों बुलाए। बोले सर कि हम आपसे कुछ अकेले में ही बात करना चाह रहे हैं। क्या बात की है? वही बोल रहे थे कि आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, ऐसे वैसे दूसरे की बात में मत चलिए। तो हम बोले सर कंप्रोमाइज़ करवा दीजिए, मेरा उससे शादी करवा दीजिए। तो वो बोले क्या ठीक है, देखते हैं। फिर वो गौतम गलवेद को बुलाए तो वो बोले क्या ठीक है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। बीच में ना बॉन्ड भी भराया हम दोनों का फैमिली भी राज़ी हो गया। उसका वो गौतम गलवेद बोला क्या मेरी माँ बाप से बात कर लेते हैं। फैमिली उसका हमको बुलाया मिलने के लिए कि आप लोग आइए, दोनों परिवार मिलकर शादी का बारे मैटर में बात करते हैं। दोनों फैमिली राज़ी हो गई। राज़ी होने के बाद बॉन्ड लिखाया फिर क्या? हाँ, बॉन्ड लिखाया। बॉन्ड में उन गौतम गलवेद का भी सिग्नेचर है, मेरा भी है और 2 गवाह का भी है। कब हुआ शादी? तय कब हुआ? कौन तारीख को करना है शादी?
शादी तय हुआ था 14 से 15 के बीच में, 14 अप्रैल से 15 अप्रैल फिर की। के बीच में। तो अब आप शादी का जो जगह है वो बुक वगैरह कर लिए? हाँ, बुक कर लिए थे, बासुकीनाथ धर्मशाला अब कर क्या लिए। बोल रहा है? अब वो हमको बोल रहा है क्या, मेरी मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, दहेज का डिमांड कर दिए हैं 5 लाख रुपया, एक बाइक कर दिए हैं, एक चेन कर दिए हैं। तो हम बोले मेरा पापा नहीं, हम गरीब है, कहाँ से उतना दे पाएंगे। तो बोले मेरा फैमिली नहीं मान रहा है, तुमको जो करना है कर दो, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। आप बीच में गर्भवती भी हुए थे, हाँ, तो क्या बोल के वो आपका अबॉर्शन करवा दिया? बोला हम शादी कर लेंगे, दवा हमको खिला दिया, बोला वही बच्चा लेने से फैमिली जानेगा, इसलिए अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और हमसे शादी कर ले। अबे जो है मतलब कि हो हल्ला हुआ तो युवती की भाभी ने एक बेग दरवाज़ा खोली और बोली कि भैया सब बचाइए, भैया सब बचाइए, भैया सब बचाइए। हाँ, सो मेरी ननद फांसी लगा रही है। हम लोग सभी ग्रामीण और अगल बगल के महिलाओं ने दौड़े और उनको पंखा से रस्सी खोला गया। तो युवती से ही सारा जानकारी, वो 4 साल के अंदर में वो कहानी बताई कि मेरे साथ एक सरैया हाट के कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक पुलिस, उनका नाम गौतम कुमार वैद्य है, जो कि हमको शादी का झांसा देकर हमसे यौन शोषण करते आ रहा था और वो शादी का वादा किया था, जो कि ये युवती ने एसपी साहब का सहारा ली है, डीआईजी साहब का सहारा ली है, सरैया थाने में एक आवेदन दी। आवेदन के बाद इन्होंने गुहार लगाई कि शादी नहीं तो एफआईआर। तो 10 तारीख को रात में थाना प्रभारी द्वारा दोनों पक्षों का जो है बॉन्ड भरा गया। युवती अकेली ही थाना गई थी, लेकिन थाना प्रभारी ने मुझे भी वहाँ पे फ़ोन के माध्यम से बुलाए और बोले कि लड़की अकेली है, सो आप लोग यहाँ पे आइए। तो हम यहाँ के एक जनप्रतिनिधि है, 2010 से ही जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं। एक हम समाज सेविक लड़का भी हैं, जो लड़की के साथ अत्याचार होता है हम देख देख में उनको न्याय के लिए साथ में हमेशा खड़ा रहते हैं, चाहे वो रात हो या दिन हो। थाना प्रभारी के यहाँ हम पहुँचे, थाने पे बॉन्ड बना दोनों को पक्षों के बीच में, बॉन्ड में हमारा हस्ताक्षर है और गौतम कुमार वैद्य ने थाना प्रभारी के सामने ये वचन दिया कि हम 14 तारीख को हम बाबा बासुकीनाथ मंदिर से अपने रीति रिवाज के साथ हम इनसे विवाह कर लेंगे। अब क्या हो? उसके बाद कल के डेट में मालूम हुआ है कि ये लड़की से शादी करने के लिए इनकार कर रहा है और उनके माता पिता और गौतम कुमार वैद्य के माध्यम से कुछ लड़की वालों से दहेज की मांग की जा रही है, जो कि ये लड़की असहाय और बहुत ही अत्यंत गरीब महिला है। क्या चाहते हैं आप लोग? इनकी शादी होनी चाहिए। यदि 14 तारीख तक के अंदर में बाबा बासुकीनाथ के मंदिर से शादी नहीं हुआ तो हम लोग सारे समाज हम लड़की के साथ हैं, एफआईआर और नहीं तो शादी। आज तक ही लास्ट डिसीजन है, यदि मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आज एफआईआर हर हालत में होगी तो होगी।